स्वर्गीय जनाब हैदरी जुनू जी गाते थे जी। पतरकू काहे जदिया गारा जियत जिंदगिया है जियत जिंदगिया तू हम ही के मारा रे पतरकू काहे जदिया गारा। मैंने उसको क्या कहा था कि संवर की तो होके नथुनिया गढ़ाइब, संवर की तो होके नथुनिया गढ़ाइब। अरे चल के बजरिया है चल के बजरिया से तो होके दिलाइब रे, संवर की तो होके नथुनिया गढ़ाइब। पति से, परदेसी पति से कहती है जी कि हमके चुनरिया लियाइदा, वही थे पटना से पैदा बुलाइदा। हमके चुनरिया लियाइदा सुना हमरे सजनवा, ये पत्नी कह रही है। जी जी। तो पति क्या कहता है, तो होके नथुनिया गढ़ाई दे, तो होके नथुनिया गढ़ाई दे। अरे सुना हमारी गुजरिया जैसे रोज अवली तू टेर सुनी के आई और निदिया निदर बन से। ये था जी। ये फिल्म की गीत थी, लेकिन जो लिखा गया था उसमें कालिदास सोचन लागे अपने मन में, माई बाबू साथ छोड़े यही क्षण में। पटना से पवजेब बलम जी आरा से उठ लाली, मंगाईदा छपरा से चुनरिया चीट वाली। तो एक चीज मैंने लिखा था जवान और किसान पे जी कि बड़का भैया वतन सिपाही, बड़का भैया वतन सिपाही छुटका करे किसानी, छुटका करे किसानी। किसनवा हमरे देशवा के हवे बड़ कसानी। मित्रों नमस्कार, अवधि लोक मीमांसा पर आपका स्वागत है। आज आया हूं जैतवारडी, फाफा मऊ के पास गांव है और बिरहा के बहुत बड़े कलाकार स्वर्गीय लालजी लहरी के बगल ये गांव है। और इसी गांव में राम सूरत पपीहा जी कवि जी का भी आवास है। तो मैं आया सचिन जी के पास, सचिन यादव बिरहा के कवि हैं, गायक हैं, और बहुत दिनों से इनका नाम मेरे जेहन में था। तो पपीहा जी से जिक्र किया तो उन्होंने मेरे इंटरव्यू के लिए उनसे बात की। तो आज मैं उन्हीं के बगल बैठा हुआ हूँ और उन्हीं के आवास पर। तो आज हमारी अवधि लोक बतकही की जो एक कड़ी है उसमें हम सचिन यादव जी से हमारी बतकही होगी। तो सचिन जी, आप हमारे मंच पर आए, हम आपका बहुत बहुत आभार, और हम अपनी ओर से और अपने दर्शकों की ओर से आपको नमस्कार। नमस्ते। तो सचिन जी, हम अपनी बतकही की शुरुआत आपके परिचय से शुरू करेंगे जी। आप हमको और हमारे दर्शकों को सबसे पहले अपना परिचय बताइए। सबसे पहले दर्शकों से मैं प्रणाम करता हूं, और हमारा घर गांव जैतवारडी जी, ये थाना थरवई, पोस्ट थरवई, जिला प्रयागराज। हमारे पिताजी स्वर्गीय भगवती प्रसाद यादव, और हमारे पिताजी भी बिरहा से बहुत शौक रखते थे जी। जब भी यहाँ के कभी रिहर्सल होता था जी, तो हमारे पिताजी बड़े शौक से सब लोगों के साथ बैठते थे। ये पपीहा कवि जी बैठे हैं जी, ये भी रहते थे, और हमारे बगल के हैं, हमारे चाचा हैं। और हमारे पिताजी बड़े शौक रखते थे कि हमारा भी बच्चा गाए जी। तो ऐसे ही हमारे शौक बढ़ती चली गई। अच्छा अच्छा। और शिक्षा बताइए कितनी? शिक्षा तो मैंने बहुत नहीं पाई है, लेकिन सन 93 में जी मैंने इंटर किया था जी जी। उसके बाद से फिर पढ़ाई वहीं से ब्रेक कर दिया मैंने। अच्छा।
सिर्फ इंटर किया है बस। तो आपको इस विरहा गायकी से रुचि कब पैदा हुई? रुचि तो जैसे कला जगत में हमारे यहाँ कीर्तन होते थे जी। मेरे घर के बगल कीर्तन हुआ करते थे, मेरे भैया वहां जाते थे, हम भी लोग बैठते थे वहीं। मैं बहुत छोटा सा तब से वहां मैं बैठता था, कीर्तन गाता था। धीरे धीरे गाते गाते रुचि बढ़ती चली गई। फिर हारमोनियम मैंने सीख लिया। अच्छा। हारमोनियम में बजाना शुरू कर दिया। तो ऐसी रुचि बढ़ती धीरे धीरे चली गई। तो विरहा गायकी के क्षेत्र में कदम आप रखे तो कहाँ से किसके पास गए? और पहले गुरु आप बनाए होंगे, कोई अखाड़ा चुने होंगे जी, तो उसमें बताइए कुछ उस तो बारे में। शुरू में जब मैं हारमोनियम बजा रहा था जी, वहीं से शौक हमारी इतनी बढ़ गई कि हमें इच्छा हुई कि मैं भी विरहा गाऊं। तो हमने विरहा गाना चालू कर दिया। और मैं अपने गुरु जी 2001 में श्री ओम प्रकाश यादव बक्सर, अच्छा, बिहार से जी, उनको अपने दरवाजे पे बुलाया 15 अगस्त 2001 जी, मेरे दरवाजे पे आए, मैंने गुरु पूजा किया, तब मैं विरहा की शुरुआत किया। यानी आप का अखाड़ा वो है बक्सर का मेरा अखाड़ा है जी, जी। ओम प्रकाश जी जी, ओम प्रकाश नामी कलाकार, हाँ, विरहा सम्राट हैं। हाँ, वो हैदर जी के साथ जी जी समकक्ष हैं जी। तो उनको उनका जो सानिध्य मिला तो कभी कभी आना जाना भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल, बराबर बात फोन पे होती है। और कवि जी से मैंने कई बार अपने गुरु जी से बात भी करवाया। फिर कवि जी बात करने लगे। हमारे गुरु जी आप जान लीजिए विरहा जगत के स्टार तो वही हैं जी, सम्राट लिखते हैं, सम्राट लोग कहते हैं जी जी जी, और उपाधि भी मिली सम्राट की जी, तो है भी। इसलिए हम उन्हीं को चुने थे कि हम अगर विरहा गाएंगे तो किसी सम्राट के चेला बन के गाएंगे, ना कि ऐसे किसी कलाकार का बन करके। जब आप ओम प्रकाश जी के पास गए, कुछ विरहा देने लगे जी, दे रहे हैं ना जी, कुछ ऐसी कोई गीत आप बता सकते हैं या सुना सकते हैं जो गुरुजी ने दिया और बड़ी प्रिय हो? हाँ बिल्कुल। हाँ। अभी एक मेरी YouTube पे है जी, सुनेंगे आप, कालिदास के मृत्यु जी, कवि कालिदास के विषय में जी। उसमें हम अलग अलग गजल, हर जगह अलग अलग गजल गाते थे जी। तो एक गजल मुझे याद आई है जी, वो हमारे गुरु जी की गाया करते थे कि सब कहेला कि बहुत ही सुघर बाड़ू तू, सब कहेला कि बहुत ही सुघर बाड़ू तू, टोना लागे न काची उमरिया में। तो इसी पे कालिदास के विषय में हमने एक छोटा सा प्रयास किया था जी, कि सब कहेला कि गुरुवर मूर्ख बाड़ा तू। तो पंडितों ने कहा था कि गुरु जी आप मूर्ख, उनको मूर्ख बना करके पेश किया गया था, इसलिए कहा गया कि सब कहेला कि गुरुवर मूर्ख बाड़ा तू, त कैसन ज्ञान भरल बा खोपड़िया में, कैसन ज्ञान भरल बा खोपड़िया में। तो पंडितों ने जो कहा था, जाके पेश किया था वहां पे विद्योत्तमा के सामने कि ये मूर्ख है, ये सबसे बड़ा मूर्ख दिखाई दे रहा है, जिस डाल बैठा है वो काट रहा है। तो वही हमसे लोग सवाल किया करते थे, वो तो मूर्ख थे। तो मैंने उनको बताया नहीं, नालंदा विश्वविद्यालय के वो तापर छात्र थे। हाँ, और राजा कुमार तुम साथ पढ़ते थे। पूरी कहानी है, आप लोग यूट्यूब पे देखेंगे उसको, तो कभी कालिदास सचिन यादव के नाम से देखेंगे तो पाएंगे। तो जो गीत जो आपने कालिदास का लिखा जी, और जो अभी गजल सुनाया जी, गायकी तो आपके बहुत बढ़िया है, आपके बेस बहुत बढ़िया है जी। मैं चाहता हूं कि इसी गाने की कोई और तर्ज हो। हाँ बिल्कुल, सुना देता हूँ जी। जैसे कहानी आगे बढ़ी जी, फिर से उसमें से लोग तर्ज लगाते हैं, तो तर्ज लगी उसमें, तो उसको हम लोग गाया करते थे। और हम लोग ज्यादातर नहीं अश्लील नहीं, पुराने गीत ज्यादा गाया करते थे जी, पुराने में जी। जैसे था गंगा किनारे मोरा गाँव, जैसे रोज वाली तू टेर सुनी के
आई और निदिया निदर बन से, ये था जी। और ये फिल्म की गीत थी, लेकिन जो लिखा गया था उसमें कालिदास सोचने लागे अपने मन में, माई बाबू साथ छोड़े यही क्षण में। तो ऐसी सी गीतें पहले लिखी जाती थी, गाई जाती थी। हम लोग अश्लील नहीं गाया करते थे। अच्छा, बिरहा के अलावा कुछ लोकगीत भी लिखा करते हैं? हाँ, बहुत मेरी गीतें हैं। जैसे उसमें से कोई एक गीत अगर याद हो, अच्छा, जैसे मान लीजिए कजरी हुआ या किसानों का गीत हुआ, या कोई सामाजिक सरोकार समस्या। तो अभी एक गीत मैंने लिखा था जी, तो उसको मंच पे एक दिन मैं गाया भी था जी। अरे पटना से पहुंचे बलम जी, भरत शर्मा की तर्ज थी। आरा से उठ लाली, अब जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे स्वर इधर उधर नहीं होंगे, वहीं से मैं फिर गाऊंगा, बोल रहा हूँ फिर वहीं से गा दूंगा। आज काले कलाकार अगर गा दें उसके बाद भूल जाएंगे। जी। कि पटना से पहुंचे बलम जी, आरा से उठ लाली, मंगाईदा छपरा से चुनरिया चीट वाली। तो एक चीज मैंने लिखा था जवान और किसान पे जी, कि बड़का भैया वतन सिपाही, बड़का भैया वतन सिपाही, छुटका करे किसानी, छुटका करे किसानी, किसनवा हमरे देशवा के हवे बड़ कसानी, किसनवा हमरे देशवा के हवे बड़ कसानी। अभी मैंने गाया था। बहुत बढ़िया आपकी गायकी है। और ऐसे जहां भी मंच पे हम खड़े होते थे, तो जहां भी हमारा सम्मान होता था, जो भी कलाकार सम्मान हमारा करने के लिए बुलाता था मंच पे, तो गुरुजी एक सुना दीजिए, तो मजबूरन हमको गाना पड़ता था। इसलिए गाते गाते थोड़ा सा अब रिहर्सल बना रहता है, गा भी देता हूँ। तो ऐसे अभी ये गजल गाया था मैंने कि भगवान भोलेनाथ के विषय में गाया था। ये वो चल रहा था, अभी ये मेला चल रहा था सावन का, तो एक जगह कलाकार लोग बुलाए थे, तो वहां मैं गया था। तो हमसे बोले कि एक छोटा सा भगवान की चीज सुना दीजिए, एक लाइन। तो मैंने वहां पे एक सुनाया था। जैसे ये है हमारे फिल्म का नाम क्रांति है जी। लोग पुरानी, मैं बता दूं, मैं पुरानी से ज्यादा गाता था। हाँ, सही। तुम तरररा तुम, ये एक पिक्चर का गाना आया था, ये है। तो उसी मैंने लिखा था। भगवान भोलेनाथ जो है, जैसे लोग बता देंगे भांग छाने रहते थे, तो मैं सुना था भांग नहीं, भांग तो छानते ही थे, मैंने देखा नहीं, लेकिन मैंने ये भी नहीं देखा जो मैं कह रहा हूँ, दोनों बातें। तो भगवान भांगे नहीं खाते, भगवान पान भी खाते थे। इस पे हमने गाया था, एक लाइन सुना देता हूँ कि शिव 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 शिवम, शिव शिव शिवम शिवम, शिव शिव शिवम शिवम। भगवान ने कहा, जब लौट करके आए तो उन्होंने कहा कि भांग बनाइए तो थोड़ा खाया जाए। तो कहें सती ने कहा अभी तो भांग बना के दिया हूं इतना, कि इतने से काम कहाँ चलेगा। कहना अच्छा, वही गुस्से में भांग इतना छान के ले आई। तो शिव 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 शिवम, शिव शिव शिवम शिवम, गोली से ना काम चले तो गोला करो हजम, नशेबाज बलम, क्या बात, नशेबाज बलम भनिया में लाई मजेदार, नशेबाज बलम। तो बोले इतना क्या नशा करेंगे, इतना लाके दे दिया कि ये लीजिए नशा करिए। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हम खड़े होते थे, तो कभी मंच पे सुना देते थे, लोग चॉइस करते थे, कभी जी गा दीजिए, तो गा दिया करता था। आप दंगल भी गाते हैं? हाँ, गाया करता था। बीच में 2005 में जब मेरी तबीयत खराब हुई जी, तो मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया। अच्छा, कि आप गाइए नहीं। ये तमाम गायकों के साथ ये घटनाएं हो जाया करती हैं। तो कोई दंगल आप गाए हैं किसी के साथ? हाँ, मैंने सबसे पहला दंगल गाया था स्वर्गीय हैदर अली जुगनू जी, और अभी एक स्वर्गीय हुए जमुना पार के
बचौलाल से मैं 2 दंगल गाया हूँ जी। मतलब पुराने कलाकार से मेरा दंगल ज्यादा हुआ है। अच्छा अच्छा। नए कलाकारों से तो बहुत कम गाया हूँ, लेकिन पुराने कलाकारों से ज्यादा गाया हूँ। दंगल के अलावा आप जैसे सरकारी संस्थानों में आकाशवाणी, दूरदर्शन और उत्तर मध्य का क्षेत्र जो कला केंद्र है, वहाँ कोई प्रस्तुति है आपकी? नहीं, मैं कभी इन सब जगह पे मैं गया ही नहीं, क्योंकि मैं 2001, 2, 3, 4 साल बिरहा गाया हूँ। 5 में मेरी तबीयत खराब हो गई, तो इन सब मैं सोचता था एकदम परफेक्ट हो जाऊं, उसके बाद कहीं जाके अपना परीक्षा दूं। मैं ये चाहता था ना कि जहां परीक्षा दूं वहां से मैं वापस ना आऊं, इसलिए मैं परफेक्ट अपने आप को करता था। और परफेक्ट होते 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 मेरी तबीयत खराब हो गई। अच्छा। और डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया कि हमारे आदरणीय कवि जी बैठे हैं, रामस्वरूप पपीहा जी, अंजनी जी भी बैठे हैं, गायक अंजनी कुमार दीपक, आपके छोटे भाई हैं, हमारे ये दोनों चाचा बैठे हैं, दोनों हमारे चैनल पर आ चुके हैं। जी जी, जानता हूँ। तो ये सब लोग गवाहदार हैं, हमारे साथ बहुत इन्होंने संगत किया है। मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा इन दोनों भाइयों को, दोनों चाचाओं का। नहीं, कवि जी पपीहा जी और कि इनकी जो लेखनी है वो, उससे मैं बड़ा प्रभावित हूँ। मैं भी आपकी लेखनी गाया हूँ। बताया ना कि इनके सानिध्य में हम पलते थे। उसके बाद में हम थोड़ा सा बहुत लिखना शुरू कर दिए, फिर लाइन अलग हो गई। ये तो इतने प्रसिद्ध आदमी हैं। जी जी जी। मैं कम से कम मेरे ख्याल से लगभग 35-40 गायकों का इंटरव्यू मेरे चैनल पर हो चुका है। जी जी। उनमें से कोई ऐसा अभी नहीं हुआ जो पपीहा जी का नाम न जाने। हाँ बिल्कुल। इनकी काबिलियत का वो कदरदान न हो। जी। तो आप इस वर्तमान समय में बिरहा गायकी से जुड़े हैं अथवा कट गए? नहीं, जुड़े हैं जी। कलाकार हैं। जैसे हमारा एक चेला है, सर्वप्रथम सबसे अच्छा चेला हमारा एक है अनिल यादव, प्रतापगढ़। अच्छा। चुभकी कुंडा जी। और एक शिष्या हमारी है नीलू मौर्य। अच्छा, वो कहाँ के? एलनगंज, इलाहाबाद शहर। हाँ, शहर से। तो ये 2 शिष्य हमारे हैं जिन्होंने गुरु पूजा किया है। जी। बाकी गाना ले जाने में राकेश यादव मेरा गाना गाते हैं, मैंने बिरहा भी दिया है और लोकगीत भी दिया है। और सोना सुहानी जी मेरा कई बिरहा गाती हैं। सूरज यादव गाते हैं। अच्छा। नाम भी लेता है, लड़का अच्छा गा रहा है। जैसे त्रिभुवन यादव हैं, सबसे पहले इन्हीं को मैंने शुरुआत किया था। अच्छा। वहीं से लिखना शुरू किया था, वहीं से इनको गवाना शुरू किया था। बड़ी कोशिशों के बाद यहाँ तक पहुंचे हैं। आप जितना बढ़िया बिरहा लिखते हैं, वैसे लोकगीत में भी आपकी लेखनी बड़ी अच्छी होती है। तो मैं सोचता हूँ कोई और श्रृंगार का कोई गीत हो विरह का, क्या लिखे हैं? ठीक है, एक श्रृंगार की मैं चीज सुना देता हूँ। जी जी, स्वागत। एक पत्नी अपने पति से, परदेसी पति से कहती है जी कि हमके चुनरिया लिया, वही थे पटना से पैदा बुलाया जा। हमके चुनरिया लिया, सुना हमरे सजनवा। ये पत्नी कह रही है। जी जी। तो पति क्या कहता है? तो होके नथुनिया गढ़ाई दे, तो होके नथुनिया गढ़ाई दे, अरे सुना हमारी गुजरिया। तो होके नथुनिया गढ़ाई दे, सुना हमारी गुजरिया। डुएट में कमल यादव और नीलू मौर्य ने गाया था। जी जी। इसको ट्रैक पे गाया था। जी जी। आपने जो धारा बहाई है लोकगीतों की, वो लगता है अनवरत चलती रहे। हमको चलते चलते कोई एक लोकगीत और हमारे दर्शकों के लिए। गुरु जी जो हैदर अली जुगनू जी गाते थे, स्वर्गीय जनाब हैदर अली जुगनू जी गाते थे जी, उनकी बहुत फेवरेट गीत है, आज भी वो चलती है जी। तो उसी को मैंने आगे बढ़ाया था, लिखा था सोना सुहानी और मैं गाया था उसको। अच्छा। कई कलाकार को चॉइस किया गया, वो आवाज नहीं फिट बैठी तो हम और सोना सुहानी गाए थे जी। अरे पतर को काहे जदुइया डारा, पतर को काहे जदुइया डारा,
जियत जिंदगिया है, जियत जिंदगिया तू हम ही के मारा रे पत्थर को काहे जमुइया दारा। तो मैंने उसको क्या कहा था कि संवर की तो होके नथुनिया गढ़ाइब, संवर की तो होके नथुनिया गढ़ाइब। अरे चल के बजरिया है, चल के बजरिया से तो होके दिलाइब रे, संवर की तो होके नथुनिया गढ़ाइब। ये डुएट में बहुत सोना सोहानी के साथ मैं गया था। आप बहुत बढ़िया गाते हैं, मैं बार बार मेरे मुंह से निकल ही आता है अनायास। अरे तो आपकी महानता है आप जब लिखते हैं जी। तो ज्यादातर जो बिरहा का कवि है जी तो वो बिरहा की तमाम जो शैलियां हैं जी उस सारी शैलियों को लिखता है। जी अब बिरहा में जैसे अधर हुआ, बंदिश हुआ, ककहरा हुआ, जी, जी, और ये सब भी लिखे हैं आप? हाँ बिल्कुल लिखा हूँ। तो कोई उसकी पंक्ति याद है? ये पंक्ति मैं आपको सुनाता हूँ। जी। गुरु लहरी लाल जी गाते थे, रक्त लखन का गिरा नहीं था, लखन गिरे थे गस खाकर। अच्छा। राखी बंदी से प्लस का कहारा है। अच्छा। जहां से उठा है वहीं से बंद हो रहा है ये। जी जी जी। तो उसका जोड़ मैंने एक लिखा था जी कि मेरे कलाकार गाएंगे, मान लीजिए कलाकारों से कार्यक्रम हो गया, क्योंकि इस अखाड़े में वो हमारे कवि जी के अखाड़ा है जी। तो इस अखाड़े में क्या है कि वही गा सकता है जिसको अधर बंदिश मालूम है। हाँ। नहीं तो वो फेल होकर चला आएगा, वो रात में बंद कर देगा अपना गाना बजाना, नहीं गा सकता। हमारे गुरु लहरी लाल जी क्या थे, यही थे कि ऐसे ऐसे चीज रखते थे कि आपका माथा खराब हो जाएगा, आप तुरंत नहीं लिख सकते। ऐसी चीजें लिखते थे तुम नहीं लिख सकते। जैसे उन्होंने गाया था, रक्त लखन का गिरा नहीं था, लखन गिरे थे गश खाकर। तो वहां से उस चीज को, जहां से पूरी गीत को उन्होंने छोड़ दिया था, वहां से मैंने लिखा था कि सती सुलोचना जो है अपना वो पति का हाथ लेकर के जब रामचंद्र के पास गई थी तो उसी समय का दस्तान में, लेकिन रक्त जो दिया है उसमें रक्त दिया है, रक्त लखन का गिरा नहीं था, गुरु जी ने गाया था। तो उसमें मैंने लिखा था रक्त हाथ का गिरा नहीं था, रक्त हाथ का गिरा नहीं था, हाथ गिरा आंगन जाकर। वो हाथ जो है आंगन में जाके गिरा था, तो वहां से मैंने लिखा था उस चीज को। तो मिलाया था, कोशिश किया था। हो सकता है मेरी कोशिश कामयाब रही हो, तो लोगों ने देखा तो बोला, हमारे चेले लोग कह रहे थे गुरु जी आपने बहुत अच्छा लिखा है। तो ये चीजें मैंने लिखा था। तो बिरहा का भविष्य आप कैसे देखते हैं? देखिए बिरहा का भविष्य है, लेकिन बिरहा का भविष्य यहाँ नहीं है। अब देख रहे, अब कोई कलाकार आता है, किसी के दरवाजे गया, कलाकार तो बुलाएगा तो अपने दरवाजे बुलाएगा, कोई इंसान बुलाएगा, तो वहां जाकर के ऐसी ऐसी गीतें गा रहे हैं कि लोग अपना प्रोग्राम द्वार अपने दरवाजे पे नहीं कराएंगे, क्योंकि इतना छुछेड़ापन हो गया है। जिसको जो मन में आ रहा है मंच पे बोल रहा है, कोई मतलब नहीं उसका, गाली गलौज हो रही है। ये पहले के बिरहा में, हम लोगों के जमाने में जो हम लोग बिरहा गाते थे, ऐसा नहीं था, अब हो रहा। उसकी जो पवित्रता है वो अपवित्रता हो गई है, अश्लील हो गया। अब दो कलाकार चलाइए, लेडीज बुलाएंगे तो वहां झगड़ा हो जाएगी। अच्छा, इस अश्लीलता का कारण आप क्या देखते हैं? इस अश्लीलता का जो कारण है ना, कुछ तो जनता है अच्छा वैसे चाहती है। अच्छा, पहले भी लोग चाहते थे, ऐसा नहीं कि हैदर जमाने में नहीं चाहते थे, लहरी लाल जमाने में नहीं चाहते थे, लहरी लाल जी भी गाते थे, बतरासी बाटू का, ऐसा नहीं कि नहीं गाते थे, बहुत गाते थे, लेकिन उसको लोग मजा लेकर के छोड़ दे रहे थे। आवाज क्या है, वो झगड़ा कर ले रहे हैं। तो इससे ज्यादा भी अश्लील लोग गा रहे हैं। अब तो देखते हैं यूट्यूब चैनल पे लोग गाली गलौज शुरू कर दिए। तो ये बिरहा का भविष्य यहीं से खत्म हो गया। अच्छा, एक चीज और हैदर ने कहा भी था, जब औरतें बिरहा से शुरू कर देंगी तो समझ लीजिए बिरहा का पतन हो गया, वहीं से शुरुआत पीछे शुरू हो गया, आप एक कदम पीछे जा रहे हैं। ये गुरु जी ने कहा था, हैदर गुरु जी ने कहा था। हाँ ठीक है, वो बहुत महान कलाकार थे, लेकिन जब आज की लड़कियां प्लेन चला रही हैं
जी, अंतरिक्ष में जा रही है जी, हर कला में लता मंगेशकर पूरी दुनिया की गायिका बन गई। जी, तो विरहा में आना, ये मेरा कहना जी, है जी, कि विरहा में आना बहुत गड़बड़ नहीं है, लेकिन गड़बड़ थोड़ा से जो उसकी जो अश्लीलता है वो जी। गड़बड़ हो रही है। नहीं तो मैं हर कलाकार की बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोग, कुछ ऐसे कलाकार हैं जो अभी अच्छा गा रहे हैं, जैसे त्यागी जी हैं, वो देखिए कभी अश्लील नहीं गाती। आप अगर देखेंगे पपीहा जी, ये जो हमारी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का काम महिलाएं ही करती हैं, सनातन से करती आ रही हैं, आज तक कर रही हैं। चाहे शादी विवाह का गीत हो, चाहे सोहर हो, चाहे निर्वही हो, चाहे जांसारी हो, और चाहे संस्कार हो या संस्कार के गीत हो, सारी जिम्मे उन्हीं की है। तो विरहा में आ जाना बहुत कोई अप्रत्याशित घटना नहीं है, नहीं। लेकिन यह है कि थोड़ा उस मर्यादाओं को ये जैसे जेंट्स कलाकार है वो भी लांग रहा है जी, और जो लेडीज कलाकार है, बहुत सी लेडीज हैं जो वो भी लांग रही हैं। दोनों तरफ से हो रहा है, ऐसा नहीं है। और अभी ये भी सही है कि बिरहा में जब लेडीजें आई हैं तो बिरहा और चल गया कुछ दिन में, हो सकता है पहले खत्म हो गया होता, ऐसा भी है। वो सही कह रहे हैं। इसका कारण जो जहां तक मेरे समझ में आता है, असली कारण जो हर चीज में व्यावसायिकता घुस गई है जी। अश्लील गीत गाते हैं तो लोग हल्ला मचाते हैं, पैसा ज्यादा मिलता है जी। इस पैसे ने ही हमको लगता है ये पैदा किया है जी। मेरे समझ में यही एक कारण भी है, पैसा ज्यादा अश्लील पैदा कर दिया। हाँ सचिन जी, आप हमारे चैनल पर आए और बड़ी अच्छी बातें और बड़े अच्छे गीत आपने सुनाया, और हमको पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शक इन गीतों को सुनकर और आपकी बातों को सुनकर बड़ा गदगद हो जाएंगे, बाग बाग हो जाएंगे। और आपको अपनी ओर से और अपने दर्शकों की ओर से फिर एक बार आभार करते हैं और प्रकट और नमस्कार करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम मित्रों। लोक मत कही कि इस कड़ी का समापन यही करते हैं, फिर अगली कड़ी में एक नए कलाकार के साथ फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा। और मित्रों, अगर यह बात कही आपको लग रही हो कि सार्थक है, अविरहा गायकी के लिए कुछ उपयोगी है, तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाएं। और सचिन जी के जो बात कही चली, इनके गीत अगर पसंद आए तो उसको भी लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, तो हमको बड़ी खुशी होती है आपके लाइक कमेंट जब देखता हूँ। धन्यवाद।